आनंदित हैं, प्रभु श्री रामचंद्र सरकार की बाल लीलाओं में आनंदित हैं। मैया अपने लाला को पालने में झुलाती हैं। एक बार जननी अनवाए कर श्रृंगार पलना पोड़ाए, तो निज कुल इष्ट देव भगवाना पूजा हेतु कीन अपने कुल देवता इष्ट देवता की पूजा के लिए मैया तैयार हुई। स्नान आदि करके वस्त्र धारण करके करी पूजा नैवेद्य चढ़ावा, अपने इष्ट देवता की पूजा की और आप गई जहां पाक। जैसे ही रसोई घर में प्रवेश किया तो रसोईया जो भोजन बना रहे थे वहां नन्हे श्री रामलला सरकार भोजन पा रहे थे। मैया देख करके आश्चर्यचकित हो गई। बोले मैं तो अपने लाला को पालने में झुला करके आई हूं, पालने में सुला करके आई हूं, ये भोजनालय में कहां से आ गए नन्हे से राम जी? हो सकता है मैं स्नान आदि करने गई होंगी, पूजा कर रही थी, तब तक बहुत समय हो गया तो ठुमुक ठुमुक चलते हुए आ गए होंगे, भोजन कर रहे होंगे। मैया वहीं से लौट करके आई, वहीं चरणों से, और जाकर के पालने में देखा तो राम जी तो सो रहे थे। गई जननी शिशु पहि भय भीता और देखा बाल तहां पुनि सोता। मैया अब आश्चर्य में पड़ गई। बोले यहाँ बालक कैसे? मैं तो अभी भोजन में देख करके आई हूँ, भोजन करते हुए बालक को। फिर दौड़ करके गई पालने को छोड़ करके। तो बाहुरे आए देखा सुत सोई, हृदय कंप मन धीर न होई। अब तो मैया भयभीत हो गई। यहाँ वहां दोई बालक देखा, मति भ्रम मोर की आन विशेषा। मैया भयभीत होकर के विचार करने लगी, मेरी मति में पता नहीं क्या भ्रम हो गया है, ये क्या हो रहा है। मैं दो जगह बालक का दर्शन कर रही हूँ, पालने में भी श्री राम है और भोजनालय में भी श्री राम है, भोजन भी कर रहे हैं। बाबा कहते हैं, हे देवी पार्वती जरा ध्यान से सुनो। मैया को भ्रमित जान करके प्रभु हंसने लगे। जैसे ही मुस्कुराए तो देख रावा मात ही निज अद्भुत रूप अखंड, रोम रोम प्रतिलागे कोटि कोटि ब्रह्मांड। भगवान ने अपना विराट स्वरूप दिखाया, रोम रोम प्रतिलागे कोटि कोटि ब्रह्मांड। भगवान के रोम रोम में करोड़ों करोड़ों ब्रह्मांड मैया कौशल्या ने दर्शन किया है। देखो आप लोगों ने भागवत कथा में सुना हुआ, मैया यशोदा के सामने मुंह खोल करके भगवान ने त्रिलोकी का दर्शन कराया। इसी प्रकार से मां कौशल्या को भी भगवान ने त्रिलोकी का दर्शन कराया। मैया ने क्या देखा कि अगणित रवि से बस अगणित रवि शशि शिव चतुरानन, अगणित रवि शशि शिव चतुरानन। बहुगिरि सरित सिंधु धुमय काल कर्म गुण ज्ञान सुभाऊ, सो देखा जो सुना न काऊ। अगणित रवि शशि शिव चतुरानन।
अनेकों अनेकों सूर्य देखे, एक सूर्य नहीं देखे, कोटि कोटि ब्रह्मांड, करोड़ों करोड़ों ब्रह्मांड देखे तो करोड़ों करोड़ों ब्रह्मांड में करोड़ों सूर्य देखे। रवि, शशि, शशि माने होता है चंद्रमा, करोड़ों चंद्रमा देखे। शंकर जी भी एक प्रकार के नहीं देखे, करोड़ों प्रकार के शिव देखे। शिव चतुरानन, ब्रह्मा जी भी लाखों करोड़ों देखे। बहुगिरि सरित सिंधु चतुरानन, जब करोड़ों करोड़ों भगवान के स्वरूप में मैया ने पर्वत करोड़ों देखे, नगर करोड़ों देखे, तो करोड़ों करोड़ जौरा नगर भी देखे होंगे, करोड़ों करोड़ों हम आप भी देखे होंगे मैया ने। भगवान की चराचर सृष्टि में मां कौशल्या ने सब दर्शन किया। मैया भयभीत हो गई। मैया को भयभीत जान करके भगवान ने मुस्कुरा करके समझाया, अरे मैया अब तुम्हारी उम्र ज्यादा है गई है, काम कम किया करो, आराम किया करो। कि हरि जननी बहुविधि समझाई, यह जन कतहु कहीं से सुनो। अरे मैया तुमने जो दर्शन किया है ये किसी से जा करके मत बताना, ये किसी से कहने की जरूरत नहीं है, ये तो तुमने स्वप्न देखा होगा। बहुविधि समझाई, विविध प्रकार से समझाई। कि बार बार कौशल्या विनय करे कर जोर, अब जन कबहू व्यापे प्रभु मोहि माया तो। हे प्रभु, हे रघुनाथ, ये आपकी माया बड़ी प्रबल है, बड़े बड़े योगियों को भ्रमित कर देती है। मैं आपसे प्रार्थना यही करती हूँ, हे चराचर स्वामी, आपकी माया मुझे नहीं पकड़े। भगवान ने कहा, मैया तुम प्रसन्न रहो, मेरी माया तुम्हें परेशान कभी नहीं करेगी। चूड़ाकरण संस्कार हुआ। भगवान सुंदर सुंदर खेल खेलते हैं। जब भोजन करते हैं तो भोजन के समय अपने बाल सखाओं के साथ श्री राघवेंद्र सरकार, रामलला सरकार खेल खेलने चलते हैं। भोजन का समय हुआ, महाराज श्री दशरथ जी भोजन करने के लिए बैठे तो अपने बालकों को बुलाते हैं। भोजन करत बोल जब राजा, नहीं आवत तजी बाल समाजा। जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम। कौशल्या जब बोलन जाई, ठुमक ठुमक चलो चल पराई। कौशल्या जब बोलन जाई, ठुमक ठुमक प्रभु चलै पराई। बड़ी सुंदर बात मैया से बाबा बोले, देवी जरा ध्यान तो करो। निगम नेत शिव अंत न पावा, ताहि तरे जननी हट धावा। जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम। धूसरी धूरी भरे तनु आई, भूपति बिहसी गोद बैठा। धूसर धूरी भरे तनु आए, भूपति बिहस गोद बैठाए। भूपति बिहसी गोद बैठाए, भूपति बिहस गोद बैठाए। इतनी लंबी त्यागी का जरूरत है, वही खत्म कर दे करो। बुद्ध सुनिए सुनने के तबला बढ़िया बजा रहे हैं भानु भैया। बोल बंसी बारे की।
बोल बंसी वारे की, राजा रामचंद्र भगवान की। मैया कौशल्या जब बुलाती हैं भोजन के लिए, भगवान भाग जाते हैं। भोले बाबा कहते हैं निगम नीत शिव अंतन पावा, जिसका निगम होता है वेद, वेद भी नेति नेति कहकर के छोड़ देते हैं, वेद भी जिसका पार नहीं पा सकते। शिव अंतन पावा, शिव जी जिसको हृदय में धारण करते हैं, परंतु न जिसका आदि का पता न जिसका अंत का पता, ताहि धरे जननी हट धावा। जिसको बड़े बड़े योगी नहीं पकड़ पाए अपने योग बल से, जिसको ज्ञानी नहीं पकड़ पाए अपने ज्ञान के बल से, जिसको स्वयं शिव नहीं पकड़ पाए, उसको मां कौशल्या ताहि धरे जननी हटि धावा, उनको जबरदस्ती पकड़ लेती है और पकड़ करके लेकर के भोजन जहां हो रहा है वहां लाती है। तो प्रसन्न मुद्रा में श्री दशरथ जी महाराज अपनी गोद में बिठा लेते हैं। राजाधिराज चक्रवर्ती सम्राट कैसे रघुनाथ को बिठाते हैं? बोले धूसर धूर भरे तनु आए, भूपति बिहसी गोद। पूरे शरीर में धूल लगी हुई है और महाराजा धीराज कितनी सुंदर दिव्य बड़ी महंगी पोशाक पहने हुए हैं, लेकिन अपने बालक को उठाया प्रेम से और गोदी में बिठा लिया। देखो माँ बाप का प्रेम अलग होता है सज्जनों देवियों। एक नन्हा सा बालक धूल में खेल रहा हो और उसकी मैया कहीं शादी में जा रही हो बड़ी महंगी साड़ी पहन करके, अच्छा खेल रहा हो वो तो अलग बात है, साथ में ही जा रहा हो ये मान लो, और कहीं वो धूल में गलती से गिर जाए, फिसल जाए, रुपट जाए तो उसके शरीर में धूल लग जाए, तो मैया ये नहीं देखती कि मेरी कितनी महंगी साड़ी है, 25,000 की साड़ी पहने हो, तुरंत उठाएगी, पहले उसको गले से लगाएगी, पहले उसके आंसुओं को पोंछेगी। वो कभी नहीं देखती कि मेरे वस्त्र इतने महंगे वाले हैं वो गंदे हो जाएंगे, वो ये देखती है कहीं मेरे बालक को चोट तो नहीं लग गई। दशरथ जी महाराज ने यह विचार नहीं किया कि इनके पूरे शरीर में धूल भरी हुई है। धूसर धूर भरे तनु आए, भूपति बिहसी गोद बैठाए। तो भोजन करत चपल चित, इत उत अवसर पाए, और भाज चले किलकत मुख, दधियोदन लपटा। भगवान भी अवसर देखते हैं भोजन करते करते, जब देखते हैं कि थोड़ा सा समय मिल गया, महाराजा धीराज की नजर इधर उधर गई, दौड़ करके भाग जाते हैं, अपने सखा मंडल के साथ खेल में लग जाते हैं। इनके अत्यंत पावन चरित्र हैं बाल चरित्र, कि बाल चरित यति सरल सुहाए, बाल चरित अति सरल सुहाए, सारद से सुशंभु श्रुति गाए, सारद से सुशंभु श्रुति गाए। बोलिए राजा रामचंद्र भगवान की जय। बाल चरित्र सारद शेष शंभु श्रुति गाए। यहाँ गोस्वामी जी लिखते हैं प्रभु के चरित्र इतने पावन हैं, इतने मधुर हैं, स्वयं शारदा जी गाती हैं, शेष भगवान गाते हैं, शंभु गाते हैं, और श्रुति माने वेद, वेद भी गाते हैं। धीरे धीरे और बड़े हुए तो गुरु गृह गए पढ़न रघुराई, अल्प काल विद्या सब आए। गुरु गृह गए पढ़न रघुराई, अल्प काल विद्या सब आए।
जाके सहज श्वास श्रुति चारी, ओ हरि पढ़ यह कौतुक वारी। जाकी सहज श्वास सुतचारी, सोहर पढ़िए कौतुक भारी। विद्या विनय निपुण गुणशीला, खेलहि खेल सकल नृप लीला। विद्या विनय निपुण जय हो। खेल खेल सकल नृप लीला। कर तल बाण धनुष अति सोहा, देखत रूप चराचर मोहा। कर तल बाण धनुष अति सोहा, देखत रूप चराचर मोहा। जिन बेधिन बिहरहि सब भाई, थकित होय सब लोग लुगाए। जिन बेधिन बिहरहि सब भाई, थकित होय सब लोग लुगाए। कि कौशलपुरवासी नर नारी, वृद्ध युवान, प्राणों ते प्रिय लागत, सब कहूँ राम कृपाल। भगवान गुरु जी के यहाँ गए, अध्ययन किया। विद्या विनय निपुण गुणशीला। भगवान श्री राघवेंद्र सरकार विद्या से संपन्न है, विनय से संपन्न है, संपूर्ण गुणों से युक्त हैं। अपने समस्त नगरवासियों को सुख दे रहे, आनंद दे रहे हैं। लेकिन गोस्वामी जी की कथा तो और आगे बढ़ी है। विश्वामित्र महामुनि ज्ञानी, बसहि विपिन शुभ आश्रम जाने। एक महर्षि जिनका नाम है श्री विश्वामित्र। ये विश्वामित्र ऋषि बड़े ही ज्ञानवान महात्मा हैं। जंगल में वास करते हैं, बड़ा सुंदर इनका आश्रम है। वहां पर समय समय पर यज्ञ करते हैं, समय समय पर कथा कराते हैं, समय समय पर ब्राह्मण भोजन कराते हैं। संत महात्माओं के यहाँ धर्म कार्य होते ही रहते हैं। सज्जनों देवियों, तो जहां जप यज्ञ जोग मुनि करही, आति मारीच सुहाहुई डरहि। मैं एक निवेदन करूं, व्यवधान तो चाहे आज कलयुग हो, चाहे सतयुग हो, चाहे त्रेता हो, चाहे द्वापर हो, व्यवधान तो धर्म कार्य में हमेशा पढ़ते आए हैं। चाहे वो आज की स्थिति हो, चाहे पुरानी स्थिति हो। यहाँ भी जब धर्म कार्य करने के लिए ऋषि मुनि महात्मा तत्पर होते थे तो राक्षस आ जाते थे। ये तो सब कलयुग में ही प्रभु की कृपा है, मेरे राम की कृपा। श्री राम जी हमारे सब काम कर रहे हैं। श्री राम जी हमारे सब काम कर रहे। हम राम के सहारे आराम कर रहे हैं। हम राम के सहारे आराम कर रहे हैं। श्री राम जी हमारे सब काम कर रहे हैं। श्री राम जी हमारे सब काम कर रहे हैं। श्री राम जी हमारे सब काम कर रहे हैं। श्री राम जी हमारे सब काम कर रहे हैं। हम राम के सहारे आराम कर रहे हैं। हम राम के सहारे आराम कर
सब काम कर रहे हैं। बोलिए राजा रामचंद्र भगवान की। जय। ये तो कलयुग में कृपा है मेरे राघव की। हम राम के सहारे आराम कर रहे हैं। हम राम के सहारे आराम कर रहे हैं। ये राम की कृपा है, कलयुग से कठिन युग में। ये राम की कृपा है, कलयुग से कठिन युग में। ये प्रभु की कृपा है। निश्चिंत हो कि हरि का गुणगान कर रहे हैं। हो निश्चिंत हो के हरि का गुणगान कर रहे। ये सब प्रभु की कृपा है। तो विश्वामित्र जी यज्ञ कर रहे थे। यज्ञ करते करते मन में विचार आया, गाधि तने मन चिंता व्यापी, हरि बिनु मरहिन निश्चर पापी। गाधि तने श्री विश्वामित्र जी के मन में एक चिंता जागृत हुई। बोले ये राक्षस कैसे मरेंगे। तो तभी तक भगवान श्री राघवेंद्र सरकार रामलला सरकार का जन्म अवतार हो गया अयोध्या में। तो बोले प्रभु प्रकट हो गए हैं तो क्यों ना उन्हीं को लेकर के आ जाऊं। तब मुनिवर मन दीख विचारा, प्रभु अवतरे ओ हरण। मेरे प्रभु श्री राम का अवतार हो गया। तो बहुविधि करत मनोरथ, जात लाग नहीं बार। कर्म जन सरयो जल, गए भूप दरबार। श्री विश्वामित्र जी पहुंच गए। अवध राय जी के यहां पहुंचे। दशरथ जी महाराज ने जैसे ही सुना कि हमारे नगर में कोई विशिष्ट अतिथि आए हैं, मनीषी महात्मा आए हैं। देखो जो बड़े लोग होते हैं ना, जो बड़े लोग होते हैं वो बड़े विनम्र होते हैं, दूसरों को आदर देने वाले होते हैं। महाराजा धीराज चक्रवर्ती जी जैसे ही कान में शब्द सुना कि विश्वामित्र मुनि आए हैं तो स्वयं आगे बढ़कर के स्वागत सत्कार के लिए गए। एक निवेदन करूं, हम और आप किसी का यदि स्वागत कर देते हैं, किसी से आगे से राम राम जी कर देते हैं, हाथ जोड़ करके अभिवादन कर देते हैं, तो हम लोग छोटे थोड़े ही होते हैं। अभिवादन शीलस्य नित्यं वृद्धोपसेविन, चत्वारिस्तस्य वर्धन्ते आयुर्विद्या यशो बलम। जो व्यक्ति अभिवादनशील होते हैं, जो बड़ों का सम्मान करते हैं, अपने से श्रेष्ठ पुरुषों का अभिवादन करते हैं, उनकी चार चीजें बढ़ती हैं। कौन कौन सी? आयु, विद्या, यश और बल। ये चारों चीज उसे प्राप्त होती हैं। विश्वामित्र जी का आगमन जान करके श्री दशरथ जी महाराज पहुंचे और दशरथ जी महाराज ने आगे बढ़कर के गुरुदेव का स्वागत किया। कैसे स्वागत किया? ऐसे ही नहीं कर दिया। आजकल फैशन चल गया है, लोग प्रणाम तो करते हैं लेकिन पैर नहीं छूते। क्या छूते हैं? बोलो। घुटने, घुटने छूते हैं। अब घुटने छूने कुछ तो बस घुटने भी नहीं छूना चाहते, बस ऐसे ही महाराज। अच्छा ये भी कुछ चलो मान लो, अब तो धीरे धीरे वो भी कम हो गया। अब तो दूर से मोटरसाइकिल पे बैठे बैठे कहते महाराज
करते हैं, आशीर्वाद दे रहे हैं। महाराज, अब महाराज भी कहते हैं जय हो भैया डंडोत, तेरो आशीर्वाद तो कोई प्राप्त होवे। लेकिन विनम्रता सिखाती है ये राम कथा आपको। महात्मा को देखा तो बड़े आदर से कैसे ये कैसे प्रणाम करते हैं। कर दंडवत मुनि सन्मानी, निज आसन बैठारे ने। साष्टांग लेट गए महाराज श्री दशरथ जी। उन्होंने नहीं देखा कि यहाँ धूल पड़ी हुई है। उनको सामने गुरुदेव श्री विश्वामित्र दिखाई पड़ रहे हैं। लेट गए, कितनी महंगी पोशाक पहने हुए हैं। महाराजा धीराज हैं चक्रवर्ती, जिनके यहाँ बड़े बड़े राजा महाराजा आकर के अपने माथे का मुकुट रखते हैं। ऐसे चक्रवर्ती श्री दशरथ जी महाराज जब स्वर्ग में पहुंच जाते, देवराज इंद्र अपना सिंहासन खाली कर देते हैं, आधे सिंहासन पर बराबर बिठालते हैं श्री दशरथ जी महाराज को। ऐसे चक्रवर्ती जी साष्टांग लेट गए एक महात्मा के सामने। जो महात्मा एक साधारण सा वस्त्र धारण किए हुए हैं, जंगल में निवास करते हैं, कंदमूल फलों का आहार करते हैं। इनके पास कोई बहुत बड़ी संपत्ति नहीं है, कोई गाड़ी नहीं है, कोई बंगला नहीं है, लेकिन तपस्या का बल है। महाराजा धीराज साष्टांग लेट गए। कर दंडवत मुनि सन्मानी, बड़े सम्मान पूर्वक। और कहां बिठा ले, नीचे कोई आसन नहीं दिया। जो राज सिंहासन था सबसे ऊंचा, उस पर बिठाल दिया और बिठाल करके स्वयं चरणों में विराजमान हो गए हैं। इतना ही नहीं, सुनो अभी तो और सुनो। बाबा कहते हैं अरे पार्वती जरा सुनो तो सही। चरण पखार कीन अति पूजा, मौसम आज धन्य नहीं दूजा। इतने आनंदित हैं श्री चक्रवर्ती जी, चरणों को धोया। बड़ी सुंदर चरण धो करके अपना जो उत्तरीय वस्त्र दुपट्टा है, उस दुपट्टे से बड़े भाव से विश्वामित्र जी के चरणों को पहुंचते हैं। विश्वामित्र जी भी आनंदित हैं। धन्य हो राजन, ऐसे कुल में तुम जन्मे हो जहां श्रेष्ठ से श्रेष्ठ एक से एक रघुकुल में बड़े ही ज्ञानवान, बड़े ही श्रद्धावान पुरुषों ने जन्म लिया है। चरणों को धोया, पूजन किया, अपने आप को धन्य मानते हैं। और सुनो, यहां नहीं रुके, अभी तो बस स्वागत ही करते जा रहे हैं। विविध भांति भोजन करवावा, मुनिवर हृदय हरस बड़ा सुंदर भोजन कराया है। नाना प्रकार के 56 प्रकार के व्यंजनों को विश्वामित्र जी के लिए भोजन कराया। तब बोले महाराज, किहि कारण आगमन तुम्हारा, कहो सो करत न लावो। महाराज, मेरे ऊपर बड़ी कृपा हुई है, आपका आगमन हुआ, लेकिन कुछ कारण आपका आगमन आने का अज्ञात है, वो तो मुझे बताइए। तो विश्वामित्र जी हृदय तो हर्षित है, लेकिन सोच रहे हैं अभी मैं कहूंगा सो इनका जितना भी ये मुख मुस्कुराहट से प्रसन्न हो रहा है ना, बस इनका हृदय तुरंत द्रवीभूत होने लगेगा, इनकी सब मुस्कुराहट चली जाएगी। लेकिन मुझे कहना तो है ही है राजन, असुर समूह सतावहि मोही, मैं जाचन आयो नभ तोही। हम लोग यज्ञ करते हैं, कथा करते हैं, सत्संग करते हैं, कीर्तन करते हैं, तो असुर लोग आ जाते हैं, राक्षस लोग आ जाते हैं, दुष्ट लोग आकर के हमें परेशान करते हैं। महाराज श्री चक्रवर्ती जी कहने लगे, किसकी इतनी हिम्मत जो मेरे राज्य में ऐसा करे, ऐसी धृष्टता करे, आप आदेश दीजिए, कितनी सेना आपके साथ भेज दूं, कहो तो मैं चलूं। बोले नहीं नहीं राजन रुको,
तुम्हारी जाने की आवश्यकता नहीं, तुम्हारी सेना की भी आवश्यकता नहीं। तो बोले गुरुजी फिर इन दुष्टों का संहार कौन करेगा? बोले अनुज समेत देहु रघुनाथा। मैं दो कारणों से आया हूं यहां। बोले महाराज दो कारण कौन से? बोले मेरे प्रभु ने यहां जन्म लिया है, जीवन व्यतीत हो गया अपने नाथ से मिले बिना। ये जीवन तभी धन्य होगा, इस जीवन की सार्थकता उसी में है कि एक दिन अपने प्रभु की प्राप्ति हो जाए। तो मेरे प्रभु साकार बनकर के, सगुण बनकर के अवध में आए हैं, इसलिए राजन मेरे दो कारण हैं आने के। पहला कारण अनुज समेत देहु रघुनाथा निशिचर बध। पहला कारण है मेरे प्रभु मुझे प्राप्त हो जाएंगे तो राक्षसों का संहार हो जाएगा। बोले और गुरुजी दूसरा कारण? बोले मैं हो वो सना, मेरे प्रभु मुझे मिल जाएंगे इसलिए मैं सनाथ हो जाऊंगा। अभी तक अनाथ हूं। सज्जनों, हम लोगों को बहुत बड़ा परिवार मिल गया, बहुत बड़ी सुख संपत्ति मिल गई, फिर भी हम अनाथ के ही अनाथ हैं। जीवन में यदि धर्म नहीं है, जीवन में यदि सच्चाई नहीं है, जीवन में यदि ज्ञान नहीं है, तो जीवन में कुछ भी नहीं है। जिसका जीवन मेरे राघव के प्रति समर्पित नहीं है वो अनाथ ही है, और जिसने समय रहते अपने आप को मेरे रघुनाथ के प्रति समर्पित कर दिया वही सनाथ हो जाता है। बोलिए राजा रामचंद्र भगवान की जय। राजन ऐसे नहीं उदास मन से मत देना कि देहु भूप मन हर्षित तजहु मोह अज्ञान, धर्म सुजस प्रभु तुमको इन कहो अति कल्याण। हर्ष के साथ देना, आनंद के साथ देना, सुख के साथ देना राजन, दुखी होकर के मत देना। जब बालकों को मांगा तो दशरथ जी महाराज थोड़े उदास हो गए। बोले गुरुदेव मैंने बुढ़ापे में इन बालकों को प्राप्त किया है, आप और कुछ मांग लीजिए। बोले क्या दे सकते हो? बोले आप मांग करके तो देखो। मांगो भूमि धेनु धन को सा, सर्वस देऊं आज सरोस। आज आप मांग करके भी तो देखो। अयोध्या का राज्य मांगोगे तो पूरी अयोध्या हंसते हंसते दे दूंगा, मुझे नहीं चाहिए। दशरथ जी महाराज जानते हैं क्योंकि पहले भी ले चुके हैं, विश्वामित्र जी हरिश्चंद्र जी से, इनके जो पूर्वज थे उनसे अयोध्या का राज्य मांग चुके हैं। ये जानते हैं कि ये ले सकते हैं, इसलिए कह भी दिया मांगो। आप मांगो तो सही, केवल राज्य तक सीमित नहीं रहे। देह प्राण ते प्रिय कछु नाही, सर्वस सो मुनि देव निमिष एक माही। इस शरीर से तो प्रिय और कुछ वस्तु नहीं होती दूसरी। शरीर से प्रिय वस्तु और संसार में कुछ नहीं है, तो हम ये शरीर भी आपको दे देंगे। पर महाराज राम जी को नहीं दे सकते, तो वशिष्ठ मुनि आ गए हैं। वशिष्ठ मुनि ने आकर के कहा राजन, तब वशिष्ठ बहुविधि समझावा, नृप संदेह नाश पावा। वशिष्ठ जी ने समझाया, हे राजन ये विश्वामित्र जी कोई साधारण मनुष्य नहीं है, साधारण संत महात्मा नहीं है।
इनके साथ भेजोगे तो तुम्हारा बच्चों का कल्याण होगा। बहुविधि समझावा, विविध प्रकार से समझाया। मैया कौशल्या के कई सुमित्रा जी भी यहां बैठी थीं। वशिष्ठ जी ने सोचा राजा को समझाने से काम नहीं चलेगा, मैयाओं को भी समझाना पड़ेगा। अब कोई मैया अपने नन्हे से बालकों को किसी बाबा जी के साथ जंगल में अकेले कैसे भेज सकती है? नहीं भेज सकती ना। तो वशिष्ठ जी ने बहुविधि समझावा, मैयाओं को भी समझाया। मैयाओं की और बात तो समझ में आई नहीं, तो वशिष्ठ जी मुस्कुरा करके बोले, अरे कौशल्या, अरे केकई, अरे सुमित्रा, तीनों मैयाओं सुनो मेरी बात ध्यान से। यदि तुम अपने लाला राम और लक्ष्मण को विश्वामित्र जी के साथ भेजोगी तो इस समय का मुहूर्त, तो इस समय की घड़ी, इस समय राम जी की कुंडली ये कह रही है कि इस घड़ी में यदि विश्वामित्र जी के साथ जाएंगे तो बहू लोग लेकर के लौटेंगे। बहु विधि समझावा, बहू की विधि समझाई। अब मैया अत्यंत प्रसन्न हो गई। कौन सी मैया प्रसन्न नहीं होगी कि घर में बहू आने वाली है? मैयाओं ने नहीं रोका। मैया तो सुंदर थाल सजा करके लाई हैं। रघुनाथ जी की आरती की, लक्ष्मण भैया की आरती की, दोनों को लड्डू खिलाए। अति आदर दो तनय बुलाए, हृदय लाए बहु भांति सिखाए। भगवान श्री राघवेंद्र सरकार को हृदय से लगा करके विश्वामित्र जी को दे दिया है। पुरुष सिंह दो वीर, हरस चले मुनि भय हरण। कृपा सिंधु मति धीर, अखिल विश्व कारण करण। पुरुष सिंह दो वीर। मेरे राघव लक्ष्मण भैया के साथ विश्वामित्र जी के साथ चले हैं। बाबा कहते हैं, श्याम गौर सुंदर दो भाई, श्याम गौर सुंदर दो भाई, श्याम गौर सुंदर दो भाई, श्याम गौर सुंदर दो भाई। विश्वामित्र महानिधि पाई, विश्वामित्र महानिधि पाए। विश्वामित्र जी के साथ चले। चलते चलते मार्ग में एक राक्षसी मिल गई। चले जात मुनि दीन दिखाई, चले जाते मुनि दीन दिखाए। सुन ताड़ का क्रोध करि धाई, सुनी ताड़ का क्रोध कर राए। एक ही बाण प्राण हरि लीना, एक ही बाण प्राण हर लीना। दीन जाने तेहि निज पद दीना। दीन जाने ते निज पद दीना। मार्ग में ताड़का राक्षसी को भगवान ने एक बाण से ही जयराम जी की कर दी। राक्षसों को मारने में प्रभु को कोई टाइम ज्यादा नहीं लगता है, तो हम भी कथा में टाइम काय को लगावे। ताड़का विशाल राक्षसी भगवान ने तुरंत मार डाली। जब ताड़का मर गई, विश्वामित्र जी ने कहा, मेरे प्रभु तो बड़े विलक्षण हैं। तो तब ऋषि निज नाथ ही जिय चीन्ही,
विद्या निधि कहूँ विद्या महर्षि श्री विश्वामित्र जी ने अपने पास जो विद्याएं थी वह भी श्री रघुनाथ जी को प्रदान कर दी। प्रभु ये विद्याएं भी आपकी ही हैं, आप में समर्पित हो जाएं, ये इनका भी सौभाग्य है। कैसी कैसी विद्याएं सिखाई कि जाते लागन क्षुधा पिपासा अतुलित बल तनु तेज प्रकाश, जिससे न भूख लगे न प्यास लगे, ऐसी विद्या सिखा दी। जासे लागन छुता पिपासा, चाहे महीनों तक कुछ खाओ चाहे मत खाओ, चाहे पियो चाहे मत पियो, लेकिन न भूख लगेगी न प्यास लगेगी, बल उत्तरोत्तर बढ़ता जाएगा। भगवान श्री राघवेंद्र सराकर लक्ष्मण भैया विश्वामित्र जी के साथ विश्वामित्र जी के आश्रम पर पहुंचे। वहां पर ऋषि मुनि महात्माओं ने यज्ञ कार्य प्रारंभ किया है। होम करन लागे मुनि झारी, आप रहे मख की रखवारी। जब यज्ञ हवन करने लगे तो यज्ञ हवन करते समय पर स्वयं रघुनाथ जी अपने धनुष बाण लेकर के लक्ष्मण जी के साथ में यज्ञ की रखवाली के लिए खड़े हो गए। जब यज्ञ हवन का धुआं उठा, वेद मंत्रों की ध्वनि आकाश मार्ग में होने लगी। वेद मंत्रों की ध्वनि जब सुनी, राक्षसों ने, मारीच और सुबाहु ने अपनी विशाल सेना लेकर के विश्वामित्र जी की यज्ञ को विध्वंस करने के लिए उपस्थित हो गए। सुनि मारीच निशाचर क्रोही, ले सहाय आवा मुनि द्रोही। आया दुष्टों को लेकर के भगवान ने बिना फण वाला एक बाण मारा, खींच के मारीच 100 योजन दूर जाकर के गिरा समुद्र के पास में। पावक सर सुबाहु पुनि मारा, अनुज निशाचर कटुक संहारा। अग्निबाण के द्वारा सुबाहु को जला करके भस्म कर दिया। जितने भी राक्षस थे लक्ष्मण भैया ने सब मार डाले हैं। कि मारी असुर दुज निर्भयकारी, स्तुति करें देव मुनि झारी। सब राक्षस जब मर गए तो देवताओं ने स्तुति प्रार्थना करी, पुष्पों की वर्षा करी। जय हो राम लला सरकार की जय हो। भगवान कुछ दिन वहां रहते हैं। ताहा पुनि कछुक दिवस रघुराया, रहे कीन विप्रन पर दाया। कुछ दिन वहां रुके, परंतु सज्जनों में निवेदन करूं, कल हम लोगों ने सुना था कि रामचरितमानस की 3 नगरी हैं। पहली नगरी जिसमें सज्जन ही सज्जन रहते हैं, दुष्ट कोई एक आध रहता है। दूसरी नगरी जिसमें दुष्ट ही दुष्ट रहते हैं, सज्जन कोई एक आध। तीसरी नगरी जिसमें सज्जन ही सज्जन वास करते हैं। वही तीसरी नगरी मिथिला नगरी। मिथिला नगरी से एक सुंदर सा पत्र विश्वामित्र जी के लिए आता है। उस पत्र में लिखा था, परम पूज्य आदरणीय ऋषिवर महात्मा श्री श्री विश्वामित्र जी महाराज के चरणों में कोटि कोटि वंदन। मैं जनक आपका सेवक, आपके चरणों का दास, यह विनम्र निवेदन करता हूं कि जनक दुलारी जानकी जी के स्वयंवर का शुभ अवसर उपस्थित हो चुका है। कृपया आप अपने शिष्यों के सहित
अपने सेवकों के सहित सादर मिथिलापुरी में पधारे। निवेदक में हस्ताक्षर महाराज जनक जी के हैं। विनम्रता पूर्वक पत्र को श्रवण करके विश्वामित्र जी आनंदित हुए हैं। विश्वामित्र जी जाने की तैयारी करने लगे तो रघुनाथ से कहा, तुम भी चलो। जनकपुरी में जनक नंदिनी का स्वयंवर हो रहा है। धनुष यज्ञ सुनि रघुकुल नाथा, धनुष यज्ञ सुनि रघुकुल नाथा, हरषि चले मुनि बर के साथा, हरषि चले मुनि बर के साथा, आश्रम एक दीख जग माही, आश्रम एक दीख मग माही, खग मृग जीव जंतु तानाए, खग मृग जीव जंतु तानाए। एक सुंदर सा आश्रम देखा जहां पर न कोई पशु है, न पक्षी है, न कोई जानवर है। बड़ा सुंदर सुरम्य आश्रम है। ऐसा लगता है किसी मुनीषी महात्मा की तपस्थली है। पूछा मुनि शिला प्रभु देखी, पूछा मुनि शिला प्रभु देखी, सकल कथा मुनि का अभिषेकी, सकल कथा मुनि कहा जब रघुनाथ जी अपने पूरे परिवार, ये रघुनाथ जी और लक्ष्मण भैया विश्वामित्र जी के पूरे समाज के सहित, सेवकों के परिकरों के सहित मिथिला की ओर चल रहे थे, मार्ग में एक आश्रम देखा। रघुनाथ जी ने कहा, गुरुवर ये आश्रम बड़ा विलक्षण है कि ऋषि आश्रम सी कोई पुण्य थली, ऋषि आश्रम सी कोई पुण्य थली, पर आज लगे उजड़ी उजड़ी, नर नार नहीं पशु पक्षी हुना, सुनसान दशा बिगड़ी बिगड़ी। यहां पर कोई मनुष्य रहता नहीं है, कोई पशु पक्षी दिखाई नहीं पड़ रहा है। बड़ी विलक्षण इस आश्रम की दशा हो रही है प्रभु। कि तरु सूखे लता फल फूल बिना, तरु सूखे लता फल फूल बिना, गति जानन की उत्कंठा बढ़ी, कहिए गुरुदेव कृपा करके, ये कैसी शिला मगमाच पड़ी। हे गुरुदेव, ये मार्ग में एक विशाल शिला पड़ी हुई है, ये बड़ी विलक्षणता है, समझ में नहीं आ रही बात। ये कथा थोड़ा विस्तार से कहिए ना। कि कहिए गुरुदेव कृपा करके, ये कैसी शिला मगमाही पड़ी। पूछा मुनि शिला प्रभु देखी, तो बाबा बोले, हे रघुनाथ, गौतम नारी श्राप बस, ये महर्षि गौतम का आश्रम है रघुनाथ। बड़े ही तपस्वी महात्मा, जिनके भजन के प्रताप से स्वयं देवादिदेव महादेव शिव
आकर के त्र्यंबकेश्वर के रूप में विराजमान है। त्र्यंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग जो आपने यदि दर्शन किया हो नासिक में, ये महर्षि गौतम जी के द्वारा ही प्रतिष्ठित हैं। नासिक कौन कौन गए हैं? कोई गए हैं? हाँ गए हैं कुछ लोग। महाराष्ट्र में है नासिक। महर्षि गौतम, ये शिव महापुराण की कथा है। शिव महापुराण में ये कथा आती है विस्तार से। महर्षि गौतम ऋषि के प्रार्थना से भगवान देवादिदेव महादेव शिव स्वयं आकर के वहां ज्योतिर्लिंग के रूप में प्रतिष्ठित हुए हैं। हम लोग जाते रहते हैं, 12 ज्योतिर्लिंग की यात्रा कराते हैं। तो जो लोग 12 ज्योतिर्लिंग की यात्रा के इच्छुक हों वह संपर्क अवश्य करिएगा। आना जाना भोजन सारी व्यवस्था रहती है। उत्तराखंड यात्रा भी हमारी जा रही है 14 अक्टूबर को। फिर गर्मियों में जाएगी यमुनोत्री, गंगोत्री, केदारनाथ, बद्रीनाथ। जाना आजा, भोजन, रुकने की सारी व्यवस्था। यात्रा करने वाले लोग अवश्य जुड़ें। संपर्क के लिए हमारा YouTube चैनल चल रहा है जिस पर लाइव ये कथा चल रही है। YouTube चैनल अपने किसी भी घर के सदस्य पर मोबाइल से आप ब्रज किशोर शास्त्री जी सर्च करके कांटेक्ट प्राप्त कर सकते हैं। और इतना भी मुश्किल लगे तो बगल से कैलारस है। कैलारस में पुरानी सब्जी मंडी में घर है, आइए। बोलिए राजा रामचंद्र भगवान की जय हो। और किन किन लोगों ने अभी तक हमारा YouTube चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब अवश्य करिएगा। यहां आप कथा सुन रहे हो, उसके बाद घर भी सुनो और घर आनंद लो इस कथा का। देखो कथा जीवन है, कथा बहुत कुछ सिखाती है। कथा हमको रहना सिखाती है, हमको खाना सिखाती है, हमको सोना सिखाती है। बोले महाराज जी कैसी बात कर रहे हो, सोना कैसे सीख सकते हैं? तो आगे आप लोग कथा सुनोगे। दशरथ जी महाराज के घर पर जब 4 बहुएं आई थी ना, तो बहू बेटों को लेकर के मैया कौशल्या बैठी हुई थी। तो दशरथ जी महाराज आए और आकर के संध्या काल के समय कहने लगे, अरे देवी कब तक इन बहुओं को परेशान करती रहोगी, अब थक करके आई हैं, इनको आराम करने दो। कि लरिका श्रमिद उनीद वस सैन करा बहु जाए, अब इनको सोने दो। अस कही गए विश्राम गृह राम चरण चेत। तो महाराज सोना इसलिए जुड़ गया कि दिन भर कोई भी काम करते रहो, लेकिन सायंकाल भोजन करो तो सब काम धाम में से मन को हटा करके थोड़ा सा चिंतन मेरे प्रभु का, मेरे राघव का करो। दुनिया का चिंतन करोगे तो रात में स्वप्न आएंगे, स्वप्नों में चिंता बनी रहेगी, दिमाग घूमता रहेगा, नींद अच्छी नहीं आएगी, फिर दिन भर झोंका खाते रहोगे। और यदि सायंकाल भोजन के समय प्रभु का चिंतन करोगे, प्रभु का चिंतन करके सो जाओगे तो अच्छे अच्छे स्वप्न भी आएंगे, रात्रि बड़ी सुख में व्यतीत होगी, आपका मस्तिष्क ठंडा रहेगा। और जिसका मस्तिष्क ठंडा रहता है उसके जीवन में शांति बनी रहती है। और जिसका खोपड़ा गर्म रहता है ना, वो बात बात में चिढ़ता है, बात बात में चिल्लाता है, बात बात में झगड़ता है। बोलो जयराम जी की, बोलो सही है कि नहीं? जिसकी खोपड़ी ठंडी रहेगी तो वो कड़वी बात को भी सहन कर जाएगा, और जिसकी खोपड़ी खुद ही गर्म है, दिन भर का टेंशन, उसी टेंशन में उल्टा सीधा खाया पिया और खा करके धम्म से सो गया। तो आजकल तो सोने का भी ढंग अलग हो गया है महाराज। दिन भर तो काम धाम करेगा, फुर्सत नहीं है, फिर शाम को जैसे तैसे उल्टा सीधा खाएगा। वो उल्टा सीधा क्यों खाता है? बोले समय मिला नहीं दिन भर से, अब थोड़ा देख तो लूं व्हाट्सएप पर किस किस के मैसेज आए हैं, फेसबुक पर कौन कौन की मैसेज हैं, कौन कौन के फोटो हैं। जल्दी जल्दी खाएगा, एक हाथ से खाएगा, एक हाथ से मोबाइल चला रहा है।
जब से ये मोबाइल चला है तब से खाना भी बंद हो गया। कभी कभी तो मुंह की जगह नाक में भी कोर चला जाता है, पर मोबाइल नहीं छूटेगा। मोबाइल तो चलेगा, फिर बेड पे पड़े पड़े मोबाइल देखते देखते, और महाराज रात के 12 बज जाते हैं। हम तिवारी से कहते हैं देखो तुम्हारा मुंह कैसा हो रहा है, न खाते हो न पीते हो, पूरी रात मोबाइल चलाते हो, सोया करो। भाई इनका काम है, ये लगे रहते हैं इसमें, परंतु वो हर व्यक्ति का ही काम है। पड़े पड़े बेड पर मोबाइल चला रहे हैं। कभी कभी तो ऐसी स्थिति आती है सज्जनों देवियों, जब नींद ज्यादा सताने लगती है, मोबाइल चलाते चलाते पता ही नहीं चलता कब छाती पर गिर गया, कब सवेरा हो गया। बोलो जय राम जी की। इससे दिनचर्या बिगड़ रही है। इसलिए जीवन में संतुलन आवश्यक है। जिस व्यक्ति के जीवन में संतुलन होता है उस व्यक्ति का जीवन सुरक्षित रहता है, सुव्यवस्थित रहता है और निरोग रहता है। समय पर नींद भी आवश्यक है। यदि आप नींद समय पर नहीं लोगे सज्जनों देवियों, तो ये शरीर भोजन को ढंग से नहीं पचाएगा, और जब भोजन ढंग से नहीं पचाएगा तो शरीर में बीमारियां उत्पन्न होंगी, क्योंकि बेईमानी और बीमारी दोनों पेट में से ही पैदा होती हैं। बोलो राधे राधे। इसलिए जीवन का संयम होना चाहिए, संतुलन होना चाहिए। श्री विश्वामित्र जी कहते हैं, बड़े तेजस्वी तपस्वी महात्मा गौतम, बड़े संयमी, लेकिन समय की विलक्षणता, इनकी धर्म पत्नी महर्षि की भार्या श्री अहिल्या जी, जो कारण बना, जो स्थिति बनी, जो लीला बनी, ये सब प्रभु की कृपा है। समर्थ कहूं नहीं दोष गुसाई, रवि पावक सुरसर की नाई। यहां बाबा कहते हैं ये सामर्थ्यवान पुरुष हैं, जिनकी प्रभु के लीला में जिनका नाम है, जो प्रभु से जुड़े हुए हैं। इनके चरित्रों को हम लोगों को स्मरण करना चाहिए, लेकिन इनकी कथाओं को कहने सुनने का अधिकार इन्हीं को है। जे गावे यह चरित समारे, ते यही ताल चतुर रखवारे। गोसाई जी लिखते हैं, ये रामचरित्र रूप जो सरोवर है, ये सरोवर तो अत्यंत विलक्षण है, अत्यंत अपार है, लेकिन यहाँ के चरित्रों की मर्यादा कहने और सुनने वाले दोनों को रखनी चाहिए। महर्षि गौतम का साप लगा, कारण जो भी था, लेकिन साप के कारण आज भी महर्षि की भार्या देवी अहिल्या शिला बनकर के आपकी प्रतीक्षा कर रही हैं। हे रघुनाथ, कि गौतम नारी शाप बस उपल देह धरि धीर। तो बोले क्या चाहती हैं गुरुदेव? चरण कमल रज चाहती, कृपा करो रघुवीर। हे रघुनाथ, आपके चरणार बिंदों की बस धूल ये चाहती। बोले कैसी बात कर रहे हो? हमारे पूर्वज ब्राह्मणों के भक्त होते आए हैं, ब्राह्मण सेवक होते आए हैं, हम इनको अपने चरण की धूल कैसे दे सकते हैं? विश्वामित्र जी ने कहा, केवल आप राजा ही नहीं हो, राजकुमार ही नहीं हो, आप तो अखिल विश्व के स्वामी हो, आप तो ब्रह्म हो, आप परमेश्वर हो, आप सब कुछ करने में सामर्थ्यवान हो। लेकिन रघुनाथ जी ने कहा, फिर भी गुरुदेव, मैंने इस समय मनुष्य शरीर धारण किया है, मनुष्य शरीर धारण करने के कारण मेरी मर्यादा है, मैं किसी ब्राह्मण की स्त्री को अपने चरण की धूल नहीं दे सकता। तो बोले तुम चरण तो उठाओ। भगवान ने चरण उठाया, पवन देवता ने सहायता की, वो धूल उड़ करके शिला से लगी।
अब जैसे ही शिला से लगी तो पर सत पद पावन शोक न सावन प्रगट भई तप पुंज सही हे अजर गुनायक जन सुखदायक सन्मुख होय कर जोर रही अति प्रेम अधीरा पुलक शरीरा मुख नहीं आवे बचन बचन कहे से बड़े भागी बड़े भाव से गाइए। लागी जुगल नैन जलधार भरी धीरज मन कीना प्रभु कहो जीना रघुपति कृपा भगत पाई अति निर्मल वाणी असुत खानी ज्ञान गम्य जय रघुराई मैं नारी पावन प्रभु जग पावन रावण रिपुजन सुखदाई राजीव बिलोचन भव भय मोचन पाहि पाहि शरण आई मुनि शाप जो दीना अति बल कीना पर में अनुग्रह माना देखो हर लोचन हर भय मोचन हरि लाभ शंकर जान बिनती प्रभु मोरी मैं मत भोरी नाथ न मांगहु मर्यादा पद कमल परागा रस अनुरागा मम मन मधुप करे यही पद सुर सरिता परम पुनीता प्रगट भई शिव शीश धरी सोए पद पंकज जय मूल अज धर पाल हरि यही बात सिधारी गौतम नारी बार बार हरि चरण परी जो अति मन भावा सोवर पावा गई पति लोक के आनंद भरी गई पति लोक आनंद भरी गई पति लोक आनंद। जैसे ही मेरे रघुनाथ ने चरण उठाया पवन देवता ने सहायता की चरण की धूल उड़ करके जैसे ही शिला को स्पर्श हुई भगवान की चरण धूलि को प्राप्त करके महर्षि गौतम की भार्या अहिल्या का साप दूर हुआ उस शिला में से नव नमायमान स्वरूप प्राप्त करके जैसे ही मैया अहिल्या ऊपर को उठी तो उठते में चरण मैया के सिर से छुप गया। रघुनाथ का स्वरूप दर्शन किया हाथ जोड़ करके कहा हे रघुनाथ आज मुझे मेरे पतिदेव का साफ वरदान हो गया। बड़े बड़े योगी जन ध्यानी जन अमलात्मा विमलात्मा जन जो रघुवर आपको प्राप्त करना चाहते हैं आज मुझे आपके दर्शन प्राप्त हो गए। आज मेरा पातिव्रत धर्म सत्य हो गया। मैं नारी अपावन प्रभु जग पावन। हे प्रभु आप जगत को पावन बनाने के लिए आए हो। ये परम अपावन स्त्री आज आपने इसका भी उद्धार कर दिया। मैं आपकी शरण में हूं कि मुनि शाप जो दीन्हा अति भल कीन्हा। मेरे पतिदेव ने मुझे जो साप दिया बड़ी कृपा की। परम अनुग्रह में माना मैंने उसको परम अनुग्रह मान लिया। उस साप को अनुग्रह माना इस कारण से देखो भरि लोचन हरि भव मोचन। आज हे प्रभु आप कैसे हो? बोले भव मोचन। संसार रूपी समुद्र में डूबे हुए जीवात्मा को भव सागर से उबार देने वाले प्रभु आपका मैंने आज दर्शन कर लिया। ये लाभ तो केवल शिव जान सकते हैं, हम और आप नहीं जान सकते। ये लाभ कौन जान सकते हैं?
वही जान सकते हैं। तुम पुण्य राम राम दिन राती सादर जप हुआ नंग आराधी। जय सिया राम 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 जय जय सिया राम जय सिया राम जय जय सिया राम। ओ जय सिया राम जय जय सिया राम जय सिया राम जय जय सिया राम। वही जान सकते हैं इस लाभ को तो जो रात दिन मेरे रघुनाथ को अपने हृदय में धारण करके बस स्मरण कर सकते हैं। हे प्रभु, संसार के और किसी वस्तु की आवश्यकता मुझे नहीं है। मुझे वो चरण प्राप्त हो गए। कौन से चरण? जिहि पद सुर सरिता परम पुनीता प्रगट भई शिव शीस धरी। जिन चरणार विंदों से भगवती सुरसरी का प्रादुर्भाव हुआ, वही सुरसरी गंगा जो शिव ने अपनी जटाओं में धारण करी। सोई पद पंकज जेहि अज पूजत। वो चरणार विंद जिनको अज माने होता है ब्रह्मा जी, जिन चरणार विंदों को स्वयं ब्रह्मा पूजते हैं। मम सिर धर्यो कृपाल हरि। कितनी बड़ी कृपा रघुनाथ आपने आज मेरे ऊपर कर दी। जिनको स्वयं ब्रह्मा पूजते हैं वो चरण आज मुझे प्राप्त हो गए रघुनाथ। ऐसी प्रार्थना करके अपने पति देव के लोक के लिए मैया चली गई। बोलिए अहिल्या मैया की जय हो। क्या भरोसा है इस जिंदगी का, साथ देते नहीं ये किसी का।